नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे हम कि जैसे हम लोगों की उम्र का पड़ाव बढ़ता जाता है, वैसे तमाम प्रकार की दिक्कतें हमारे शरीर में शुरू होने लगती हैं। खास करके गठिया की शिकायत और हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, शरीर में अकड़न, ये सब सारी समस्याएं मतलब ये 40-45 के बाद लगभग शुरू हो जाती हैं। जिनकी शरीर का इम्यूनिटी जिस प्रकार से रहती है उस हिसाब से असर करने लगता है। तो आप लोग आज के वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और जो साधक हमारे नए हैं, कृपया आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप सब लोग कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी पे हमको संतुष्टि रहेगी कि हमारे साधक देख रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे तमाम प्रकार की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और जिनको इस प्रकार की दिक्कतें हैं लगभग 80% लोग पेन किलर का सहारा ले रहे हैं। पेन किलर सहारा तो ले रहे हैं, उनको दर्द से हल्की राहत हो जा रही है, लेकिन उसके लिए उनके आंतरिक ऑर्गन्स जैसे हमारे लीवर, किडनी, तमाम प्रकार पे इतना बुरा असर पड़ रहा है इसका कि आए दिन किडनी फेलोर, लीवर की तमाम प्रकार की समस्याएं, गैस बनना। चूँकि ये कैल्शियम की मान लीजिए टेबलेट भी ले रहे हैं, तो क्या शरीर उस लायक है कि कैल्शियम की टेबलेट को ऑब्जर्व कर सके, जिससे तमाम प्रकार की शरीर में दिक्कत उत्पन्न होने लगती हैं। तो इसके खतरे से बचने के लिए क्या प्राकृतिक संसाधन की कोई कमी है, क्या योगा मेडिटेशन की कमी है, क्या आप सब लोग जरा सा अगर इस पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, तो हफ्ते दिन में आपकी ये सारी झंझटें छुटकारा मिलने लगेगा। लेकिन आप लोग जब करेंगे अच्छे से तब। तो अब हम उसी की तरफ बात करेंगे कि जैसे ये सब चीज़ें तमाम प्रकार की हड्डियों में सूजन, अकड़न, जोड़ों में दर्द, चलने फिरने में बहुत सारी परेशानियां, उठना बैठना, सब कुछ इसी पैरों पे और शरीर के हड्डियों के ढांचे पे निर्भर रहता है। बाकी तो और सब कुछ चीज़ें उसी पे रहती हैं, उसी पे निर्भर रहती हैं। तो इसका बहुत ध्यान देना है। आज हम 40 से 45 से लेके 100 साल तक बड़ी उम्र वालों के लिए सारी बातें आज इस पे निर्भर रहेंगी। तो हम सबसे पहले योगासन के साथ साथ मैं कुछ सप्लीमेंट बताता चलूँगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों को आसानी हो समझने में भी। आप सब लोग नोट कर लीजिएगा। और योगासन के साथ साथ मैं इसका बताता चलूँगा, आप सब लोग। सबसे पहले आप सब लोग जैसे उम्र जिस जिस हिसाब से हो, 40-45 से 50-55, 60-65, 70-80, 90-100, तो उस हिसाब से जैसे शरीर की इम्यूनिटी हो उस हिसाब से आप लोग योगासन को करिएगा। और जो नुस्खे बताए जाएंगे उसको आप नोट कर लीजिएगा, उसका पालन जरूर करेंगे। क्योंकि बढ़ती हुई उम्र में शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, इन सब की कमी के नाते तमाम प्रकार के दिक्कतें उत्पन्न होने लगती हैं, जिससे तमाम प्रकार के खतरे बढ़ने लगते हैं और चलने फिरने में बड़ी असुविधा होती है। बड़े बुजुर्ग लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने अंगुलियों को और पैरों को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और आगे पीछे इस तरह से ताकत लगा के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसको मूवमेंट कर लेंगे। पैर को इस तरह आपस में थोड़ा सा टकरा लेंगे और ये क्रिया जो है कदम ताल की, इसको आप सब लोग भरपूर मात्रा में करेंगे। और अब हम बताते चलें कि सबसे पहले नंबर पे मखाना आप सब लोग जानते हैं। तो मखाने को 2-3 तरह से यूज किया जा सकता है। सबसे पहले तो सबसे अच्छा तरीका जो 40-45 वाले हैं, पानी, 1 गिलास पानी में 10-15 मखाने भिगो के रख दें रात में और सुबह उसको चबा चबा के खा लें और उसका पानी भी पी लें, खाली पेट लें। तो ये प्रक्रिया हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे बड़ी उम्र जैसे 55 से 60, 65, 70, इन सबको। तो ये दूध में मखाने मिला के रात में रख दें। रात में क्या उसको बूरा बना के
दूध में डाल के 5 मिनट छोड़ के गल जाए तो उसके बाद उसको पी सकते हैं। और उसके बाद जो इम्यूनिटी अच्छी है, गैस ब्लोटिंग की समस्या नहीं है, तो दूध में मखाना और 4-5 बादाम रात में भिगो दें, अखरोट भिगो दें, और सुबह जो है दूध के साथ उसमें ये मखाना, बादाम और अखरोट को क्रश करके थोड़ा सा आलसी पाउडर, आलसी थोड़ा सा लेके तवे पे हल्की गर्म करके उसको पाउडर बना लें, उसमें डाल दें। और थोड़ा शहद भी, अगर शुगर का दिक्कत नहीं है तो शहद भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। उसको सब मिला के आप सब लोग उसका सेवन करिए। आप देखेंगे 2 से 3 दिन 4 दिन जाते जाते आपको महसूस होने लगेगा। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे तिल का। जो सफ़ेद तिल होता है, सफ़ेद तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। तो उसको थोड़ा सा रोटेस्ट कर लीजिए, रोस्टेड, थोड़ी हल्की लाल दिखाई दे उसका आप लोग सेवन कर सकते हैं। दूध में पीस के डाल के सेवन कर सकते हैं, ऐसे कच्चे फाँक के उसका सेवन कर सकते हैं। तो इसका सेवन लगातार आप सब लोग करिए। और घी का सेवन 1 चम्मच घी जरूर डेली लीजिए। दूध, जिनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो दूध भी 1 गिलास, उसमें केसर और ये बादाम, किशमिश, अखरोट, ये सब पीस के उसमें मिला के वो ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके सेहत के लिए रामबाण साबित होंगी। और दोपहर में चूना, आप लोग जानते हैं चूना जो पान और उसके साथ लगा के खाया जाता है, चूने का एक छोटी मटर के दाने के बराबर, जैसे दोपहर में छाछ ले लिए, उसमें चूना मिला के घोल के पी लीजिए। चूना ज़्यादा नहीं लेना है, हफ्ते में 1 या 2 दिन आप ले सकते हैं। क्योंकि और एक चीज़ और है, जिनको पथरी की समस्या है, पित्त की पथरी या किडनी स्टोन है, वो लोग चूना नहीं लेंगे। और जो माताएं बहनें हैं जिनको गर्भ धारण किए हुए हैं या कोई इस टाइप का कोई दिक्कत है, तो वो अपने डॉक्टर से सलाह लेके उसका पालन करेंगी। तो ये चीज़ें आप सबको हमेशा फ़ायदा देंगी। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है धूप। जो विटामिन डी की कमी हो जाने के कारण ये तमाम प्रकार की दिक्कतें होने लगती हैं। तो विटामिन डी आप लोग धूप, कोई भी मौसम हो, जाड़ा, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, आप लोग धूप का सेवन जरूर करिए। अब हम योगासन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला योगासन हो गया, ये पैरों के लिए, कमर से लेकर पैर तक आपके अच्छा रिस्पांस देगा। उसके बाद हम बात करेंगे मरकट आसन की। इस तरह पैर को बेंड कर लेना है, हिप के बराबर 4 अंगुल का गैप देके हाथों को फैला लेना है इस तरह से, और पैर को इस दिशा में दाहिनी साइड ले जाएंगे तो सिर हमारा बाएं साइड रहेगा, गर्दन इस तरह से। एक तरफ 20 सेकंड का मसाज देंगे, फिर दूसरी तरफ। ये प्रक्रिया आप 5 से 7 बार कर लेंगे। उसके बाद पैरों में गैप दे देंगे, थोड़ा सा पैरों में गैप देके इस तरह से। ये आपके शरीर के लिए बहुत ही स्ट्रेच और अच्छा व्यायाम है। जिनको कमर दर्द और इस तरह की शिकायतें हैं, वो बिल्कुल आराम हो जाएगा, उनको पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बशर्ते ये कि आपको रेगुलर करना पड़ेगा इसको। इस तरह से ये कर लेंगे। उसके बाद फिर बात करेंगे भुजंगासन की। पहले हम मकरासन की बात करेंगे। जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, इस तरह से दोनों पैर को इस तरह से आराम आराम से इसका अभ्यास करेंगे। इससे कमर से लेके पूरी स्पाइनल कोड यहाँ तक कि आपको पूरा फायदा करेगा। ये नसें जहाँ बाधित होंगी वहाँ ओपन होंगी और अच्छा रिस्पांस रहेगा, ब्लड का संचार अच्छा रहेगा। तो ये क्रिया कर लेंगे। उसके बाद जो कर पाएंगे, सीने के पैर हाथ रख के इस तरह से, और सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ज़्यादा नहीं उठना है, नहीं तो कमर प्रेशर पड़ेगा। इतना ही, हाथ को इस तरफ नहीं करना है, ऐसे सीधे सीधे रहना है।
20 से 25 बार इसको कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से अपनी एड़ी देखने का प्रयास करेंगे, आराम आराम से दोनों तरफ, इस तरह से। फिर उसके बाद दाहिने हाथ रख के ऊपर बायां हाथ रख के इस तरह से आप सब लोग थोड़ी के नीचे बिल्कुल एकदम रख के इस तरह अभ्यास करेंगे। आप देखेंगे कि आपके ये सारे सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होने लगेंगे धीरे धीरे। पेन किलर लेने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। इसका ध्यान बहुत रखना है आपको कि पेन किलर किसी भी हालत में नुकसानदायक है। बहुत सारे लोग कोई भी दिक्कत होती है पेन किलर का सहारा लेते हैं और उसके बाद दर्द तो ख़त्म होता है एक बार, लेकिन शरीर के अंदर बहुत सी डिफिशेंसी उत्पन्न हो जाती हैं जिनको झेलना पूरे जीवन भर पड़ जाता है। तो जिनको शुरुआत है, आप सब लोग अच्छे से इसका पालन करें, और जिनको हुआ भी, जिनको ज़्यादा दिक्कतें हैं, वो ये सूक्ष्म व्यायाम पैरों का जो सबसे पहले मैं बताया हूँ उसका आप सब लोग करिए। और सूक्ष्म व्यायाम हाथों से लेके पैरों तक इस तरह से 100 बार एक एक तरफ करके, और ये प्रक्रिया आप लोग जानते ही हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, इसका आप लोग पालन करेंगे। और पैरों का पूरा कंप्लीट कम से कम 5 मिनट। और पैर वाला व्यायाम रात में भी कर सकते हैं आप। जैसे मैं इसके पहले वाली वीडियो में शवासन योग निद्रा, उसके पहले मैं कदम ताल की बात किया हूँ। आप सब लोग सोने से पहले पैरों को अपने थपथपा लेंगे। जैसे कि मैं ऐसे जब लेटने जाएं तो अपने पैरों को इस तरह से 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जितना कर पाएँ उतना कर देंगे। आपको अच्छी नींद आएगी, बेहतर नींद आएगी, सोने में कोई दिक्कत नहीं होगी और शरीर पूरा अच्छे से वार्म अप हो जाएगा। पूरे शरीर में रक्त का संचार, ऑक्सीजन संचार बिल्कुल एकदम अच्छा रहेगा प्राणवायु के जरिए। सांसों का संचालन लंबा गहरा हमेशा करिए। दिन में भी आपको जब याद आए, जैसे आए, तो आप लोग लंबी गहरी सांस कम से कम 3 से 4 मिनट सेकंड सांस को अंदर ग्रहण करिए। उसके बाद फिर उतना छोड़ने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि सारी दिक्कतें धीरे धीरे नॉर्मल होती जाएंगी और आप लोग स्वस्थ होते जाएंगे। तो स्वास्थ्य ही सब कुछ, सबसे बड़ा धन है। आप लोग इसका बहुत पालन करेंगे। इस तरह ये पैरों वाली व्यायाम आप लोगों के लिए 100%, 110% फायदेमंद रहेगा। कमर से लेके पैर तक जितनी नसें हैं वो सब ओपन हो जाएंगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। रक्त का जहाँ रुकावट है वो सब चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। प्राण का फ्लो पूरे सर से पैर तक आप लोगों के अच्छा रहेगा और दर्द धीरे धीरे करके गायब होगा। ये पैरों का व्यायाम और सूक्ष्म क्रिया, मरकट आसन, ये सब रोज डेली अगर आप करेंगे तो आपको हफ्ते दिन में राहत मिलने लगेगी और पेन किलर से छुटकारा मिल जाएगा। इसको आप बाखूबी पालन करिएगा। और अलसी हो गया, मखाना हो गया, सफ़ेद तिल हो गया और इसका चूना हो गया, ये सब चीज़ें आप लोग निरंतर अच्छे से इस्तेमाल करिए, जिससे आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस इन सब की कमी न होने पावे, जिसमें हड्डियों में ताकत कम न होने पावे। तो उसी के चलते ये सब दिक्कतें होती हैं। तो ये क्रिया करके उसके बाद आप आराम से पैरों में 1.5 फीट का गैप, हाथों में गैपिंग, पूरा शरीर मड़ासन इसे छोड़ दीजिए। आप उसे आराम भी कर लेंगे और सांसों पे ध्यान देना है बस। बाकी सारे इंद्रियां स्वस्थ हो गए, शिथिल हो गई हैं, ये आपको ध्यान मन में रखना है कि कहीं से कोई हलचल नहीं है, सिर्फ प्राणवायु हमारी काम कर रही है। आप देखेंगे 5 से 7 मिनट इसका रोज डेली अभ्यास करके हफ्ते 10 दिन में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। तो आप लोग, और पूरे जीवन स्वस्थता मिलती रहेगी आपको। 80% बीमारियां तो इसी से गायब हो जाएंगी। गैस, ब्लोटिंग, हाई बीपी, बहुत सोच, डिप्रेशन, चिंता, ये सब चीजें सब निकल आएंगी। इस तरह से आपको अभ्यास करना है। और जिनको रात में नींद ना आने की समस्या बहुत ज़्यादा ही रहती है, तो दूध लेते हैं, उसमें थोड़ा सा खसखस मिला के आप उसको पी लीजिए, अच्छी नींद आएगी। और ये
योगासन और प्राणायाम आपके लिए सर्वदा हितकारी हैं। आप सब लोग इसका नियमित अभ्यास करिए और आप लोग स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना रहती है प्रभु से। तो आज के लिए इतना। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।